हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, आज फिर अपन क्वेश्चंस लेके आए हैं। टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ था 27/8/2018 को, जो टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस फिर लेके आए हैं। दोस्तों, आज टेक्निकल हेल्पर का जो ये पेपर हुआ था इसके टोटल सारे के सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जितने क्वेश्चंस इस पेपर में आए थे न्यूमेरिकल, वो सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। कल से अपन दूसरा पेपर लेके आएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल के उनको छांट कर अपन एक एक करके उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चंस दिया था उस क्वेश्चंस को आज अपन हल करते हैं। अगर आपने किया है इस सवाल को तो आप देख लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन है अपना, एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और 200 सेकेंडरी टर्न है, उसे 120 एसी आपूर्ति दी गई है। 120 वोल्ट एसी आपूर्ति किसे दी गई है? तो ट्रांसफार्मर को। सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न वोल्टेज की गणना करें। हाँ, तो अपन को क्या क्या ज्ञात करना है इसमें? एक तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करनी है और उसी के साथ प्रति टर्न वोल्टेज भी ज्ञात करनी है। किसकी? सेकेंडरी की, कि एक टर्न में कितनी वोल्टेज बह रही है। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। बस एक फॉर्मूला अपन को यहाँ पर लगाना है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके का फॉर्मूला है। यहाँ पर अपन को जो वोल्टेज है V1 यानी कि वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज बटा सेकेंडरी की वोल्टेज बराबर प्राइमरी के टर्न बटा सेकेंडरी के टर्न, ऐसा एक संबंध अपन को यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में अपन को बनाना है। अब देखिए, अपन इस तरीके से अपन इसमें मान अप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे अपन इसमें मान अप्लाई करेंगे। प्राइमरी की वोल्टेज कितनी है अपने पास? तो देखिए, प्राइमरी की जो वोल्टेज है वह अपन को दी गई है 120 वोल्ट। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे? तो उसे 120 वोल्ट एसी आपूर्ति दी गई है। किसको? ट्रांसफार्मर को। और एसी आपूर्ति किस में दी जाती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में दी जाती है। आप देखिएगा कि जैसे कि अपने पास ये क्या है? ट्रांसफार्मर है जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में अपन क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से लोड जोड़ते हैं। इधर क्या जोड़ते हैं? लोड जोड़ते हैं और इधर अपन क्या कर देते हैं? अप्लाई यानी कि सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो किस में दी जा रही है? प्राइमरी, क्योंकि ये कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी। और ये कौन सी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में दी जा रही है। तो यह दी जा रही है किस में? प्राइमरी में। तो यहाँ पर अपन प्राइमरी में लिख देंगे वोल्टेज कितना? प्राइमरी वोल्टेज में लिख देंगे अपन 120 वोल्ट बटा सेकेंडरी वोल्टेज तो अपन को ज्ञात करना है, तो ये तो जैसा का जैसा लिख देंगे। अब प्राइमरी में टर्न कितने हैं? तो प्राइमरी में अपने पास टर्न है 500 बटा सेकेंडरी में टर्न कितने हैं? तो सेकेंडरी में अपने पास टर्न है 200। इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इसको इससे गुणा करते हैं। किसको? 5 VS यानी कि 5 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज बराबर 120 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, फिर सेकेंडरी वोल्टेज बराबर ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको अपन इससे काट देंगे। कितना आता है? 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40। तो यहाँ पर क्या आता है? 48। तो देखते हैं ऑप्शन में किस में है अपना 48। तो यहाँ पर ये अपना आंसर सही होगा। देखिए, आगे यहाँ पर ये भी पूछा गया था अपन से कि प्रति टर्न वोल्टेज क्या होगा। वैसे इसी से अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कौन सा अपना आंसर सही रहेगा, लेकिन आपको मैं ये आंसर भी निकाल के बता देता हूँ आगे वाला आंसर कैसे आया। तो कैसे ज्ञात करते हैं अपन? देखिए, सेकेंडरी वोल्टेज और अपने पास प्रति टर्न वोल्टेज। तो देखिए, अपन क्या करेंगे कि सेकेंडरी की जो वोल्टेज है यानी कि 48
उसमें अपन कर देंगे टर्नों का भाग, तो अपन टर्नों का दे देते हैं भाग देंगे, कितना आएगा 24 और 0 यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। इस प्रकार से जब अपन 48 में 200 का भाग देंगे तो अपने पास 0.24 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यही अपना आंसर क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अपना 6 नंबर आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपन डेली 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, यानी कि आज भी अपन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, फुल लोड स्थिति के अंतर्गत किसी 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति 725 आरपीएम और मोटर के पोल्स की संख्या, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, यानी कि अपन को मोटर के पोल्स की संख्या ज्ञात करनी है। अपन को गति दी है 725 और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। देखिए बहुत ही अच्छा सा रिलेशन, जो कि आप खुद जानते हैं कि अपन इसका रिलेशन कैसे अपन निकाल पाते हैं, किस सूत्र से अपन निकाल पाते हैं। तो देखिए वो जो रिलेशन है ना अपना, वो है अपना n बराबर 120 F/P। यह फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, और याद नहीं हुआ है तो रट डालो इसको तो बिल्कुल रट डालो, क्योंकि यह तो बार बार पूछा जाएगा और इससे क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये तो आप रट ही डालो। देखिए इसी से अपन को क्या याद करना है, पोल्स। तो ये P तो इधर आ जाएगा और N इधर आ जाएगा, है ना। ये N तो इधर आ जाएगा और ये P इधर आ जाएगा, तो अपन चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर N कर देते हैं, यहाँ पर P कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है, पक्षांतरण करते हैं अपन तब, है ना। तो ये अपना फॉर्मूला तैयार है पोल्स के लिए। अब देखिए पोल्स ज्ञात करना है अपन को, तो बराबर 120, F कितना है अपने पास, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और N यानी क्या होता है, गति। N यानी क्या होती है, गति होती है। गति कितनी है अपने पास, 725 है। आप हल करेंगे, आप हल करके देखना है इसको। जैसे मैं आपको हल कर ही देता हूँ, 2 बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 9 बार, ये 25 से कट जाएगा 2 बार। 120 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 240/29। अब 29 का भाग देना 240 में, आप भाग दोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 8.2 और 7, ठीक है। भाग दे के देखना आप, ये आपका निकल के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर फैक्ट मान नहीं आया, तो अपन क्या मान लेंगे, 8 के आसपास का है ना, तो अपन 8 मान लेंगे, यहाँ पर अपना 8 सही रहेगा। ये कारण क्या है कि यहाँ पर फैक्ट क्यों नहीं आया, तो 8 पोल्स जब रहते हैं ना, तो सिंक्रोनस स्पीड जो रहती है वह रहती है 750, ठीक है, आरपीएम। यहाँ पर 750 होता तो फैक्ट मान आता सॉरी, लेकिन यहाँ पर क्या है 725। ये 725 क्या है, ये रोटर की गति है। यह सूत्र सिंक्रोनस गति के लिए है। रोटर गति क्या होती है, गति स्लिप की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो कम ही रहेगी मोटर की हमेशा। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका मान आ सकता है। तो यहाँ पर आप इसको यह इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपके होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का, जो कि 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक लाइट बल्ब को 120 वाट पर रेट किया जाता है। यानी कि 230 वोल्ट का एक बल्ब है, उसको 120 वाट क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा करंट ज्ञात कीजिए। यानी कि बल्ब 120 वाट का है, 230 वोल्ट पर लगाया जा रहा है उसको, तो वह कितनी धारा लेगा, यह क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है। कैसे आंसर निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका का है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो कमेंट करें। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला है I बराबर P बटा V। I बराबर P बटा V इसका फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले में अपन क्या कर देंगे, मान अप्लाई कर देंगे। जैसे अपन मान अप्लाई करेंगे, P कितना है अपने पास 120 है, बटा वोल्ट कितना है 230 है,
230 है तो यहाँ पर अपन रख देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। एक ये जो 12 आया है इसमें अपन 23 का भाग देंगे। देखिए अपन को 12 में 23 का भाग देना है। जैसे अपन 12 में 23 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाया तो 0 पॉइंट लगाएंगे। 23 में 23 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 120 नहीं आता बोलेंगे, तो 5 बार बोलेंगे 115 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घटा लो, 5 बचा। इससे आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब कहेंगे बहुत सारे बच्चे कि सर भाग क्यों सिखा रहे हो। जिसको पता है वो आगे बढ़ा सकता है वीडियो को। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0.5 किसके आगे है, तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में अपने पास 0.5 है ना, बाकी में है ही नहीं, तो यहाँ तक ही अपना काम बन जाएगा। तो यही अपना क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अपना तीसरे नंबर का। नंबर 3 है अपना, नीचे प्रदत्त परिपथ में कुल धारा कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल धारा और कुल प्रतिरोध अपन को निकालना है। इसके ऑप्शन मैंने क्यों नहीं दिए, तो जो पेपर छपा था उसमें जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल गलत ऑप्शन थे। उसमें जो ऑप्शन आए थे उनमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे। इसका अपन डायरेक्ट मान निकाल लेंगे, फिर आप उस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकालना है। देखिए अपन को कुल धारा और कुल प्रतिरोध अपन को निकालना है। तो पहले अपन प्रतिरोध, इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, ये और ये। तो दोनों को अपन पहले फॉर्मूले से, ये अपना समांतर में जुड़े प्रतिरोधों को जोड़ने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, समांतर में जुड़े प्रतिरोधों का मान निकालना, टोटल प्रतिरोध। तो यहाँ पर अपन मान रख देते हैं 1/R1 कितना है, मान लो ये अपना R1 है, ये R2 है, समांतर में जुड़े हैं तो ये R1 है, ये R2 है। तो R1 कितना है 10 है, प्लस R2 कितना है 20 है। आगे स्क्रॉल करेंगे, लस आएगा अपना 20 है ना, 10 का भाग देंगे 20 में 2 बार जाएगा, प्लस 20 का 20 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया अपना बराबर क्या आएगा 3/20 आएगा। अब देखो इसको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या आया 1/RT बराबर है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं पीछे, 1/RT बराबर क्या आया ये, तो 1/RT बराबर 3/20 आया। अब इसको क्या करना पड़ता है, अपन को वज्र गुणा करना पड़ता है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा 20/3। अब 20 में अपन को 3 का भाग दे देना है। जैसे अपन भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, पॉइंट फिर 6, तो ये आएगा अपना ओम मान। ठीक है, प्रतिरोध का मान 6.66 आएगा अपना 20 में जब 3 का भाग देंगे, तो ये तो अपना ओम का प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो अपना किसका आया, इन दोनों का प्रतिरोध जोड़ के अपन ने निकाला है। अब अपन को इस प्रतिरोध को भी जोड़ना है, क्योंकि ये श्रेणी में है, यानी कि इनका एक मान हो गया जो कि कितना हुआ 6.66 ओम। अब देखिए इसको भी जोड़ना है, तो टोटल RT बराबर श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों का मान R1 प्लस R2 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 30 तो इसका रहेगा, और प्लस 6.66 ये रहेगा। दोनों को जोड़ेंगे 36.66 आएगा, यानी कि टोटल प्रतिरोध क्या आ जाता है अपने पास 36.66 आ जाता है। ठीक है, ये तो अपना है टोटल प्रतिरोध। अब अपन को ज्ञात एक और क्या करना है, कुल धारा। अब कुल धारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो कुल धारा में आपको इधर बता देता हूँ। कुल धारा ज्ञात करेंगे अपन, देखिए 36.66 अपने पास कुल धारा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है I बराबर V/R, जो कि ओम के नियम के हिसाब से वोल्टेज अपने पास कितनी है 40 है ना। तो 40 वोल्टेज है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 40/36.6 और 6। जैसे आप इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगानी है अपन को ऊपर, और इस तो अपने पास जो निकल के आया ना यहाँ पर 4000 और यहाँ पर आया 3666 है ना, 3666। तो इसका भाग जब आप इसमें दोगे
4000 में 3666 का भाग दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 1.09। ये भाग देखिए आप देख लेना, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पर एम्पियर में आएगा, ये तो रहेगा यहाँ पर एम्पियर और ये रहेगा अपना ओम। तो दोनों आपने निकाल लिए, प्रतिरोध और कुलधारा, तो यहाँ पर आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे नंबर ये क्वेश्चन है, विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम, ये मेगा ओम है, प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब कि 1 किलोमीटर में इंसुलेशन का प्रतिरोध का जो मान है वह 250 है। इसने पूछा है कि 200 मीटर में कितना होगा, 200 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में इतना है तो कितना होगा। देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध का जो सिस्टम होता है ना, वह लेंथ पर जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे, इंसुलेशन प्रतिरोध की बोल रहा हूँ मैं, जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी कि देखिए तार में तो क्या होता है, चालक धातु में जितना आप लेंथ बढ़ाओगे, जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन क्या होता है इंसुलेशन प्रतिरोध में, इंसुलेशन प्रतिरोध में जितना आप लंबाई बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है। यानी कि ये विलोमानुपाती होता है। तो इसको कैसे निकाल पाओगे, इसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है अपने पास लंबाई बटा, यहाँ पर ऐसे लिखो R1 बटा R2, रिलेशन उल्टा है ना, ये वाला रिलेशन उल्टा है ना भाई, जितनी आप क्या कर रहे हो लंबाई बढ़ा रहे हो उतना प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन उल्टा है तो अपन यहाँ कर देंगे लंबाई 2 बटा L1, ठीक है, उल्टा हो गया। यहाँ R1 है, यहाँ R1 नीचे, L1 नीचे। अब देखिए आगे अपन जब इसको हल करेंगे तो R1 कितना है अपने पास, यानी कि पहला प्रतिरोध कितना है अपने पास 250 है 1 किलोमीटर में, 250 बटा R2 अपन को निकालना है, प्रतिरोध क्या होगा, तो R2 अपन को ज्ञात करना है, बराबर 250 पर कितनी दूरी थी, देखिए यहाँ पर किलोमीटर में है और यहाँ पर मीटर में है, तो दोनों को सेम करना है अपन को। किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे L2 में, ये लिखाएगा L1 में, जो कि L1 में लिखाएगा। L2 कितनी है अपने पास, ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, यहाँ पर तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा ना, 1 बचा। तो R2 बराबर जब आप 5 को 250 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1250, ठीक है। तो यह अपना आंसर सही रहेगा जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं, R1 बटा R2 बराबर L2 बटा L1। ये कैसे आया ये भी मैंने आपको इधर बता दिया। इनमें अपन ने मान फिल किया, R1 कितना है, पहला वाला 250, ठीक है, बटा R2 अपन को ज्ञात करना है, प्रतिरोध क्या होगा, बराबर ये 200 जो रखा अपन ने, ये अपन ने दूसरे वाले का रखा, क्योंकि दूसरे वाले का ज्ञात करना है तो दूसरे वाले का मान रखा, और 1000 जो कि पहले वाला का जो कि किलोमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट करके इस तरीके से अपन ने मान रखा। इसको हल किया तो अपने पास आंसर आया 1250 मेगा ओम। ये मेगा ओम है, मेगा ओम में अपने पास मान आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि अपना 5वां क्वेश्चन रहेगा। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है 5वें नंबर का, वह क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध की चालकता 0.05 सीमेन और उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 सीमेन प्रति सेमी हो तो उसका प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन मैंने नहीं दिए, अगर आपको पता हो तो लिख देना, नहीं तो कल वाले वीडियो में ज़रूर आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, और साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो के लिंक दिए गए हैं, तो वहां जाकर आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर आप जुड़ जाना, और प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, यह 9वें वाला वीडियो था
और इससे पहले वाले जो 8 वीडियो हैं उनको कम्प्लीटली एक एक कर देखिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डेली आपको 5 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपका प्यार इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो हम क्वेश्चनों की संख्या फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या हो, कोई आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।